हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ पाठशाला बाय मुहिम में। मैं आपको हिंदी वर्णमाला प्रश्नोत्तरी पढ़ाने जा रही हूँ, जो आप सबके लिए एसएससी जीडी और ऑल स्टेट के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें भी हिंदी के क्वेश्चन आएँगे। ये वर्णमाला प्रश्नोत्तरी है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आप सबको पता ही है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की जो शुरुआत होती है वो वर्णों से ही होती है। सेकंड क्वेश्चन है वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का है, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन धा और ध है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अयोगवा वर्ण कौन से हैं? अयोगवा वर्णों के अंतर्गत हमारे अंग और अह आते हैं। द्वित व्यंजन कौन से होते हैं? द्वित व्यंजन हमारे होते हैं जैसे दिल्ली हुआ, बिल्ली हुआ, ये सब हमारे द्वितीय व्यंजन में आते हैं। श, स, सा, हा व्यंजन कौन से हैं? ये आप लोगों को पता है, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियों के अंतर्गत हमारे ख और ग आते हैं। अमानक वर्ण कौन से हैं? ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है। अमानक वर्ण आपका मा है। का, ग, जा, पा ध्वनियाँ कौन-सी होती हैं? ये ध्वनियाँ हमारी अरबी और फ़ारसी होती हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो श, सा, शा और हा जो हमारी होती हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। और हिंदी में मूलतः हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? आप लोगों को पता है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या हमारी 52 होती है। टोटल हमारे 52 वर्ण होते हैं। और छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि हमारी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ये सारे क्वेश्चन वैसे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा आप लोगों को पता है कंठ। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन आप लोगों के हैं छ, त्र, ज्ञ और ऋ से ऋषि। ये आप लोगों के 6 संयुक्त व्यंजन है जो 2 वर्णों की सहायता से बने हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को पता है स्वरों की संख्या 11 है। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। फिर आता है आपका अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। वर्ग के पांचवें अक्षर जो भी आते हैं वो हमारे सारे के सारे अनुनासिक व्यंजन में होते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बच्चे अक्सर गलत करते हैं। सबसे पहले ध्वनि आती है, फिर शब्द आता है, फिर पद बनता है, फिर हमारा वाक्य बनता है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सबको ध्यान से पढ़िएगा और रट लीजिएगा। इनमें से पेपर में आने की अधिकतम संभावना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।